दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की वीडियोस में हम आपको जिन्नात के बारे में बता रहे हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना कि पूरे के पूरे जिन के बजाय महज चंद उंगलियां भी जिन्नाती होती हैं? और क्या आपने कभी सोचा कि ये उंगलियां कितनी खौफनाक होंगी? आज की वीडियो में हम आपको इस तरह की खून आलूद उंगलियों के बारे में बताएंगे। खून आलूद उंगलियां। सिकंदर हयात लिखते हैं, हमारे गाँव की एक औरत जवानी में बेवा हो गई थी। 10 साल का एक बच्चा इसकी कुल पूंजी थी। ये बच्चा एक दिन खेल खेल में खुरपे से जमीन खोद रहा था। जमीन खोदते हुए अचानक खून उबल पड़ा। उसने देखा कि इंसानी उंगलियों से मुशाबे 3 उंगलियां कटी पड़ी हैं। बच्चा दहशत से भाग खड़ा हुआ। माँ से ये वाकया बयान किया और लोग भी जमा हो गए। सबने देखा कि वाकई काले रंग की 3 उंगलियां कटी पड़ी थी। अजीब बात यह है कि इन उंगलियों पर बाल भी थे। खैर, लोगों ने वो खून आलूद उंगलियां खाक में दबा दी। बच्चे को उसी वक्त बुखार हो गया और बढ़ता चला गया। माँ बच्चे को लेकर सो गई। आधी रात के करीब बच्चे के रोने की आवाज आई तो माँ की आंख खुली। देखा कि बच्चा पलंग पर नहीं, पास ही उपलों की कोठरी थी। बच्चा उपलों पर पड़ा हुआ था। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बच्चे को उठाया। बच्चे को उठाया ही था कि दम से कोई चीज माँ पर कूद पड़ी। माँ बच्चे को लेकर तेजी से भागी कि खौफनाक आवाज आई कि इसने मेरी उंगलियां काटी हैं, मैं इसे साथ ही ले जाऊंगी। औरत ने शोर मचाया, लोग जमा हो गए। बच्चे को देखा तो मर चुका था। बच्चे की इस नागहानी खौफनाक मौत से माँ पागल सौदाई हो गई। ना खाने का होश, ना तन ढांपने की परवाह। बेचारी माँ दिन भर वीरानों में घूमती रहती थी। इस जुनून के आलम में 1 साल गुजर गया। एक दफा का वाकया है कि दुखियारी माँ गांव से तकरीबन 2 मील के फासले पर पागलपन की हालत में घूम रही थी कि इसने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा कि इसका बच्चा जो 1 साल पहले मर चुका था, सामने मैदान में बकरियां चरा रहा है। पगली ये देखकर दंग रह गई और फिर ममता के जोश में दौड़कर बच्चे को गले लगा लिया। बच्चा माँ वहाँ कहकर चिमट गया। बच्चे के पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई थी। दुखिया माँ ने बच्चे से कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। बच्चे ने डरकर जवाब दिया कि नहीं माँ, वो नहीं जाने देगी। मैं हर रोज यहीं आता हूँ, तो मुझसे यहीं आकर मिल लिया करो। खैर, बच्चे से मिल मिलाकर वो औरत गांव में आई और उसने गांव वालों को ये वाकया सुनाया, मगर किसी को यकीन नहीं आया। सबने समझा कि ये नसीबो जली दिमाग चली पागलपन में ये सब कर रही है। अब इस औरत का ये मामूल हो गया था कि हर रोज कोई अच्छी सी चीज पका कर ले जाती और उसके साथ ही रहती और शाम को वापस आती। अब लोगों को शुबह पैदा हुआ। गाँव का एक आदमी पगली औरत के साथ हो लिया। उसने देखा कि वाकई इसका बच्चा जो साल भर पहले मरकर दफनाया जा चुका था, बेड़ियां पहने बकरियां चरा रहा है। वो गांव वाला डरकर उल्टे पांव लौट आया। अब वो औरत बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी। लोगों से हंसती बोलती, घर का काम काज करती। एक रोज औरत जोश में आकर बच्चे से कहने लगी कि आज तुझे मैं जरूर लेकर जाऊंगी। बच्चे ने फिर वही जवाब दिया कि माँ मुझे वो नहीं जाने देगी। लेकिन माँ को सब्र कहाँ। उसने बच्चे को उठाकर कंधों पर लिया और घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर गई होगी कि कंधों पर जबरदस्त बोझ महसूस हुआ। बोझ की ताब न लाकर गरीब माँ गिर पड़ी। देखा तो एक खौफनाक बला बच्चे को घसीट रही है। माँ सदमे और खौफ से बेहोश हो गई। इसके बाद न वो बच्चा कहीं नजर आया, न माँ जिंदा बची। इस वाक़ये के सिलसिले में सिकंदर हयात ने मेरी राय दरियाफ्त की है। मैं सिकंदर हयात को क्या राय दे सकता हूँ? वाक़ये के रावी वो खुद है। सबसे पहले इन्हें अपनी राय देनी चाहिए कि वो इस वाक़ये को सही समझते हैं या गलत। ये वाक़या 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा बच्चे की मौत पर खत्म हो जाता है, यानी जमीन खुदते हुए 3 स्याह रंग की खून उंगलियां जमीन से बरामद हुई। बच्चे को बुखार आया और वो मर गया। सिकंदर हयात ने लिखा कि वो उंगलियां बहुत से लोगों ने देखी। ये इंसानी उंगलियों से मुशाबे थी और उन पर सुनहरी बाल थे। खैर, इस हद तक सिकंदर हयात की जिम्मेदारी पर मैं इस वाक़ये को तस्लीम किए लेता हूँ। जहाँ तक इस वाक़ये के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, मुर्दा बच्चे का जिंदा होकर पाँव में बेड़ियां पहने हुए बकरियां चराना, इसकी रावी सिर्फ एक पागल औरत है। फिर एक गाँव वालों ने भी इस बयान की तस्दीक, लेकिन ये दोनों शहादतें काबिल कबूल नहीं। पागल मर्द तो औरत ख्याली शक्लें देखते हैं और इन्हें हकीकी समझ लेते हैं। ये रोजमर्रा का तजुर्बा है। माँ अपने बच्चे के गम में पिघल गई थी। अजब नहीं कि शिद्दत तसव्वुर की सबब इसे अपना बच्चा नजर आने लगा। तखय्युल और तसव्वुर में बड़ी कुव्वत है। खुसूसियत के साथ दीवाने का तसव्वुर तो बड़ा अजीब और निहायत कवी होता है। दीवाना आदमी जो तसव्वुर करे वो मुजस्सिम होकर सामने आ जाएगा। सीधी सी बात है कि पागल औरत ने बकरियां चराते हुए जिस पावा जंजीर लड़के को देखा, या तो वो सारा नजारा ख्याली था या किसी दूसरे गांव का बच्चा बकरियां चरा रहा था। दुखिया माँ ने उसे अपना बेटा तस्वर कर लिया होगा। हो सकता है वो लड़का इसके बच्चे का हमशक्ल हो। जहाँ तक पाँव में जंजीरों का ताल्लुक है, तो अगर गमज़दा बेकरार माँ को मरा हुआ बकरियां चराते हुए नजर आ सकता है, तो उसके पाँव में जंजीरें क्यों नहीं नजर आ सकती? अगर हम ये फर्ज कर लें कि भैंस बीन बजा सकती है, तो ये भी फर्ज कर ले कि वो हवा में उड़ सकती है। अगर एक खिलाफे अक़ल बात को तस्लीम कर लिया जाए, तो दूसरी खिलाफ अक़ल बात को भी तस्लीम किया जा सकता है। हम सिकंदर हयात साहब के बयान करदा केस की तस्दीक करते हैं न तरजीह। वल्लाह अलम क्या मामला था।
किस तरह पेश आया और क्यों पेश आया। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकया हकीकत पर मबनी है या वो उस औरत का सिर्फ ख्याल था? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।